ओके जी स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं बेसिक लेक्चर को। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और अब देखिए इसमें आप लोगों ने एक बात जो है अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो पहला स्टेप आप लोगों ने चेक करना है कि इसकी डोमेन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपका फंक्शन जो हो जाएगा वो कम्प्लेक्स बन जाएगा। और आपने ये भी बचपन से ही ये चीज़ सीखी भी हुई है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने नेगेटिव क्रिएट नहीं होने देना, इसलिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो इसकी डोमेन में से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को निकाल देंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को निकालने के बाद अगर हम लोग इसकी डोमेन की बात करें तो इस तरह का स्क्वायर रूट के फंक्शन को तो बहुत सिंपली आप लिख सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो स्टार्ट हो रही है जी 0 से, क्योंकि -1 से तो इसके नेगेटिव साइड स्टार्ट हो जाती है ना रियल लाइन की। तो इसलिए आप लोगों ने 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ लिखना है कि इसकी डोमेन होती है, और 0 इसके अंदर इंक्लूड होता है। 0 पे भी कोई ना कोई वैल्यू देता है, जैसे मैंने नीचे करके भी देखा हुआ है। ये बेसिकली आपका x होता है और ये उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 पे भी देखें मुझे कोई ना कोई आंसर मिल रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए, लेकिन मैं डोमेन देखे सारे पॉजिटिव नंबर लेके कर रही हूँ, रेंज में मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डोमेन सेट कर ली 0 से प्लस इन्फिनिटी के, ये 0 की तरफ साइड से क्लोज करने की, हमने इसके ऑनवर्ड जो नेगेटिव साइड है उसकी तरफ नहीं जाना है। उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज आप लोगों के पास क्या आ रही है, आप देखिए मिनिमम वैल्यू 0 जब मैं पुट करती हूँ इस अपनी डोमेन में से, जो मैंने पॉजिटिव लेना है ना, 0 सबसे छोटी वैल्यू है। इसको जब मैं फंक्शन के अंदर इंसर्ट करती हूँ, आप दोबारा से इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह फंक्शन में इंसर्ट हो रहा है। तो आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस के रूट ऑफ एक्स। तो आपने सबसे पहले पुट कर रहे हैं इसके अंदर 0 को पुट कर रहे हैं, तो आपके पास 1 माइनस के रूट ऑफ 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 माइनस 0, तो आंसर आ रहा है आपके पास इसके अंदर 1। ठीक है, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग भी आपके पास वैल्यू जो मिल रही है 1 मिल रही है। मिनिमम जो वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है 1 मिल रही है, तो आपकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, आपकी रेंज 1 से स्टार्ट होगी और किसकी तरफ जा रही होगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। आप देखें 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया, 0 पुट किया मेरे पास आंसर 1 आ गया, ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही रहे हैं। 4 पुट किया -1, 16 पुट किया -3, मतलब ये 1 से नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहे हैं सारे नंबर। तो इसलिए हम लोगों ने जो इसकी रेंज डिसाइड की है वो 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ की है। 1 से आपने क्लोज साइड रखनी है। अब आप कहेंगे आपने 2 क्यों नहीं पुट किया, तो चलें ठीक है, 2 भी पुट करके अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आपके पास क्या आ रही होगी, नेगेटिव ही आ रही होगी, या नेगेटिव के अलावा फॉर एग्जांपल 1 के करीब आ रही होगी या 0 के ही करीब आ रही होगी। मतलब स्टार्ट इसका 1 या 0 से ही हो रहा होगा, जो भी आपकी इसकी रेंज के अंदर या आउटपुट वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी रेंज जो लिखी है 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि नेगेटिव साइड को इसी साइड पे लेफ्ट साइड पे रखते हैं और राइट साइड पे अपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है।